संत कबीर शायद पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम कृष्ण की परिभाषा पर सन्यासी कह सकते हैं। अपना कर्म नहीं त्यागा, परिवार नहीं त्यागा, जिम्मेवारी सामाजिक पारिवारिक कुछ भी नहीं त्यागी, सब कुछ सामान्य गृहस्थ जीवन की भांति जीते रहे और भीतर भीतर फलाकांक्षा छूट गई, परम जागरण घटित हो गया, भक्ति भाव में लौलीन हो गए। कहते हैं उठत बैठत कबीर ने ना तो त्याग किया, न तपस्या की, न मंदिर मस्जिद गए, न तीर्थ स्थानों के चक्कर लगाए, न शास्त्र ग्रंथ, उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कुछ अद्भुत कर दिखाया और एक नया रास्ता वहाँ से खुला। एक नए प्रकार के सन्यास का जन्म कबीर साहब से होता है। यद्यपि इस बात को कभी सुस्पष्ट ढंग से पेश नहीं किया गया। जब ओशो भगवान कृष्ण की जीवन और देशना पर चर्चा कर रहे थे सन 1970 में 26 सितंबर को उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार के सन्यास की बात कही है, मैं चाहता हूं कि उस प्रकार के सन्यासी हों। और उस दिन नव सन्यास की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं गीता में कि कुछ लोग हैं जो कर्म का त्याग करते हैं, लेकिन हे अर्जुन, मेरी दृष्टि में फलाकांक्षा का त्याग करने वाले सन्यासी मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। कर्म का त्याग तो कोई कर नहीं सकता। जब भी हम कर्म से बचने की कोशिश करते हैं हम पाखंडी हो जाएंगे। लेकिन सदा सदा से मनुष्यों ने कोशिश की है। दो कारण रहे। एक तो साधु सन्यासी जो कि समादृत थे, पूजनीय थे, वो कोई काम धाम नहीं करते थे, और दूसरा राजा महाराजा जो प्रतिष्ठित थे, बहुत अमीर लोग, वे भी काम नहीं करते थे। समाज के दो आदरणीय वर्ग कर्म नहीं करते थे और इसलिए सभी लोगों के मन में एक आकांक्षा है कि काश कोई काम ना करना पड़े। तो दो उपाय किए गए हैं। पूरब के लोगों ने संन्यास की व्यवस्था बनाई, वानप्रस्थ हो जाओ, फिर संन्यास्त हो जाओ, फिर कर्म छोड़ दो। पश्चिम के लोगों ने दूसरा उपाय अपनाया। उन्होंने मशीन की ईजाद की कि यंत्र काम करेंगे, मनुष्य को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। औद्योगिक क्रांति हुई। निश्चित रूप से एक मशीन 1000 आदमियों का काम कर सकती है। एक ट्रेन का इंजन इतना वजन खींच सकता है जितना लाखों घोड़े नहीं खींच सकते थे। निश्चित रूप से बहुत शक्ति पैदा हुई। लेकिन याद रखना, मनुष्य कर्म से मुक्त कहीं भी नहीं हुआ। फिर स्पीड बढ़ाने की होड़, और तेज स्पीड वाले वाहन, और तेज स्पीड वाले, ताकि समय बच जाए। मगर वो बच जाएगा समय, उसमें करोगे क्या? फिर हम व्यर्थ के काम करेंगे। हमारे भीतर ऊर्जा है, वह कुछ करना चाहती है। अगर हमने उसको सम्यक रास्ता नहीं दिया तो फिर कुछ निरर्थक चीज में वह खर्च होगी। यंत्र की ईजाद के बाद फिर नई चीज AI का आविष्कार। अब इंसान को अपनी बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। जल्दी ही पढ़ाई लिखाई अनावश्यक हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज अधिकांशतः बंद हो जाएंगे। बहुत बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज जरूरी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। तो पहले हमने अपनी मांसपेशियों का काम मशीन से लेना शुरू किया, अब हम अपने दिमाग का काम कंप्यूटर से, और आने वाले युग में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेंगे। लेकिन ये इंसान खाली नहीं बैठेगा, याद रखना। ये उपद्रव करेगा, ये झंझट करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। उसके पास ऊर्जा है, वह कुछ करना चाहती है।
अगर सार्थक कार्य नहीं होंगे तो निरर्थक कार्य होंगे। अमीर देशों में सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, फिर बढ़ के 2 दिन की छुट्टी हो गई। कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम, भारत में भी बहुत जगह 2 दिन की छुट्टी हो गई सप्ताह में। भारत में यह धारणा नहीं थी छुट्टी की। ये ईसाइयों के आने के बाद संडे आया, क्योंकि ईसाइयों के परमात्मा ने भी 6 दिन में दुनिया बना के 7वें दिन आराम किया था। भारत में ऐसी कोई धारणा ही नहीं थी कि छुट्टी होनी चाहिए। ना ये संभव था, ना इसकी कोई ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि वो 2 दिन की छुट्टी वीकेंड से सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं के दिन है। जितने लोग वीकेंड्स में जितनी ड्राइविंग कर रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे दूर आराम करने के लिए जा रहे हैं, तो 6 घंटे जाने में लग गए, 6 घंटे में आने में लग गए, हो गया आराम। और बीच में मोस्ट प्रोबेबली दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि इतने लोग आराम करने जा रहे हैं, आराम नहीं हो पाएगा। हमारा शरीर बहुत परिश्रम करने के लिए बना है, प्रकृति ने वैसा बनाया है, हमें उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। तो कर्म से बचने के 2 उपाय किए गए। एक पूरब में कि हम आजीविका उपार्जन बंद कर रहे हैं, हम काम धाम बंद कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, भिक्षाटन कर लेंगे बस। और एक पश्चिम ने उपाय किया, यंत्रों का आविष्कार करके और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार करके। परिणाम में कोई सुखद स्थिति पैदा नहीं हुई। कर्म तो करना ही होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कर्म त्याग को संन्यास नहीं मानते, फलाकांक्षा त्याग को संन्यास कहते हैं। वो जो हमारे भीतर कर्म का ऐसा ऐसा परिणाम आना चाहिए मेरी इच्छा के अनुसार, इसको छोड़ना संन्यास है। ये बड़ी गहरी और आंतरिक बात कह दी। संत कबीर शायद पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम कृष्ण की परिभाषा पर सन्यासी कह सकते हैं। अपना कर्म नहीं त्यागा, परिवार नहीं त्यागा, जिम्मेवारी सामाजिक पारिवारिक कुछ भी नहीं त्यागी, सब कुछ सामान्य गृहस्थ जीवन की भांति जीते रहे और भीतर भीतर फलाकांक्षा छूट गई, परम जागरण घटित हो गया, भक्ति भाव में लौलीन हो गए। कहते हैं उठत बैठत सो परकम्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा। अद्भुत। अब किसी पत्थर की मूर्ति को भोग नहीं लगाते, कहते हैं अब मैं खुद ही भोजन करता हूं तो समझो भोग लग गया, परमात्मा को ही भोग लगा रहा हूं। मेरा उठना बैठना यही मंदिर की परिक्रमा है। अब मेरे लिए पूरा पृथ्वी ही एक तीर्थ स्थान हो गई है, घर ही मंदिर हो गया है। यह शरीर, यह घट यही मंदिर है जिसमें चैतन्य विराजमान है। कबीर ने ना तो त्याग किया, न तपस्या की, न मंदिर मस्जिद गए, न तीर्थ स्थानों के चक्कर लगाए, न शास्त्र ग्रंथ, उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। लेकिन उन्होंने कुछ अद्भुत कर दिखाया और एक नया रास्ता वहां से खुला। एक नए प्रकार के सन्यास का जन्म कबीर साहब से होता है। यद्यपि इस बात को कभी सुस्पष्ट ढंग से पेश नहीं किया गया, लेकिन उनके बाद फिर हम देखते हैं गुरु नानक हुए, सिखों के और 10 गुरु साहिबान हुए, फिर इसी बीच में और भी बहुत से संत हुए। इनमें से जो जो संत अपने परिवार में रहे, आजीविका उपार्जन करते रहे, केवल उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित की गई है। अन्य संत भी हुए त्यागी तपस्वी, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में स्थान नहीं पाई। यह बड़े सोचने जैसी बात है। वो जो लोग कर्म से दूर हट गए,
उनको महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि सारी दुनिया ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ थोड़े बहुत लोग कर सकते हैं, पर याद रखना वो अन्य लोगों पर बोझ होंगे। और जो चीज सब लोग ना कर सकें वही चीज अनैतिक है। फिर से दोहरा दूं, जो चीज सब लोग नहीं कर सकते, सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी, वही चीज अनैतिक है। उदाहरण के लिए चोरी करना क्यों अनैतिक है? क्योंकि अभी सभी लोग सोचने लगे कि हम अपनी आजीविका उपार्जन चोरी करके ही करेंगे। तो फिर करोगे किसकी चोरी? सभी चोर हो गए। हाँ, 2-4 चोर चल जाएंगे, 2-4%, क्योंकि बाकी के 95-96% कमा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। 2-4% लोग चोर हो सकते हैं। ये भी उन्हीं की वजह से जो कर्मठ हैं, उनकी वजह से। 2-4% लोग भीख मांग सकते हैं, लेकिन इनकी भिक्षाटन भी उन्हीं के बल चल रहा है जो धन पैदा कर रहे हैं। आधार वही हैं। सारे लोग भिक्षाटन करने लगें तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। सारे लोग भिक्षु हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, फिर दुनिया नहीं चलेगी। तो ये सन्यासी तो फिर परजीवी हो गया, पैरासाइट। जिस प्रकार चोर और भिखारी पैरासाइट हैं, ठीक इसी प्रकार सन्यासी भी हो गए। तो अनैतिक क्रिया हम उसको कहते हैं जिसका पालन अगर सभी लोग करें तो संसार की सारी व्यवस्था असफल हो जाएगी। 2-4% लोग करते रहें तो चल जाएगा, लेकिन है वो अनीति। इस दृष्टि से देखें तो फिर एक नए प्रकार के सन्यासी की जरूरत है। ओशो ने इस बात को तार्किक रूप से सुस्पष्ट किया कि पुराना वाला सन्यास आगे नहीं चलेगा। और सन्यास जैसा फूल जो मनुष्य जाति ने खोजा है, वह गंवाने जैसा नहीं। ओशो के समय में ही सोवियत रूस और चीन, ये 2 बड़े बड़े देश, दोनों बड़े आस्तिक देश थे। चीन में सर्वाधिक गिनती कट्टरपंथी बौद्ध धर्म मानने वालों की थी, और सोवियत रूस में सबसे बड़ी गिनती ईसाइयों की थी, सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी ईसाई। ये 2 धार्मिक देश जहाँ करोड़ों लोग सन्यासी थे, ईसाई ढंग के, बौद्ध ढंग के, ये दोनों साम्यवादी हो गए, नास्तिक हो गए। सारे मठ और चर्च गिरा दिए गए, सारे आश्रम नष्ट कर दिए गए, लोगों को जबरदस्ती काम पे लगाया गया अथवा मार डाले गए। कार्ल मार्क्स की नज़रों में, माओ त्से तुंग की नज़रों में इस प्रकार के सन्यासी शोषक हैं, एक्सप्लॉइटर्स। उनकी दृष्टि से देखो तो उनकी बात सही है। आपको ध्यान की सूझी, इसका क्या मतलब? अब दूसरे लोग आपके लिए कपड़ों का इंतजाम करें, भोजन का इंतजाम करें, घर गृहस्थ का इंतजाम करें, या आपका शौक है तो आप अपनी जानो, इसका बोझ दूसरों पर क्यों डाल रहे हो? निश्चित रूप से सन्यास को बचाना है, लेकिन पुराने ढंग का सन्यास आगे नहीं बचेगा। यह देखते हुए ओशो ने एक नए प्रकार के सन्यास की अवधारणा दी। कल 10 बजे के सत्र में अंत में सन्यास दीक्षा होगी। जिन मित्रों को ग्रहण करनी है वो अपनी माला लेकर आएंगे 10 बजे के सत्र में। फिर यह सन्यास क्या है? इसका मुख्य पॉइंट ध्यान साधना है। आपके भीतर की बात है, बाहर की कोई चीज नहीं। बाहर से आप अपना सामान्य जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा जिएंगे। हाँ, पहले से ज़्यादा होशपूर्वक, पहले से ज़्यादा प्रेम पूर्वक, पहले से ज़्यादा अहोभाव पूर्वक। यह प्यारा जीवन हमें मिला है और बिना मांगे मिला है,
परमात्मा का उपहार है। खूब खूब धन्यवाद भाव से जीना, खूब आनंद पूर्वक विवेक पूर्वक जीना, अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी स्वयं समझना। ओशो ने हमको कोई नियम नहीं दिए, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताए, हमें अपने विवेक पर छोड़ा। पुराने जमाने के गुरुओं ने अपने शिष्यों पर भरोसा नहीं किया, इतने सारे नियम कानून बताए। अकेले बौद्ध धर्म ग्रंथों में 33,000 नियम है, इतना तो पढ़ना ही संभव नहीं है, याद रखना कहाँ संभव, पालन करना कहाँ संभव होगा। लेकिन इससे कोई बात नहीं बनती, रूपांतरण नहीं होता। जब दूसरा हमें नियम बता देता है कि ऐसे ऐसे जियो, ये करो, ये मत करो, तो फिर जिम्मेवारी उसने अपने कंधों पे ले ली, फिर हम उत्तरदायित्व हमारे कंधों पे नहीं है। ओशो हमें उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं, तो ऊपर ऊपर से उन्होंने हमको कोई नियम नहीं दिए। तुम स्वयं खोजो, ठीक है भूल चूक होगी, कोई बात नहीं, भूल चूक से सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे। हाँ, दोबारा वही भूल चूक ना हो, इतना होश रखना। तो ओशो ने अपने सन्यासियों पर भरोसा किया है। धीरे धीरे बुद्धिमत्ता विकसित होगी, धीरे धीरे हमारे हृदय की सद्भावनाएं विकसित होंगी और हम एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। तो पुराना जो गुरु शिष्य का संबंध था, अब वैसा संबंध नहीं है। इस नव संन्यास के साथ गुरु हमारे मित्र हैं, समझो हमसे सीनियर हैं, हमसे 2 कदम आगे का उनको अनुभव है, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ओशो ने कहा, तुम मेरे अनुयायी नहीं हो, यू आर नॉट माई फॉलोअर्स, यू आर माई फेलो ट्रेवलर्स। हम सब हम सफ़र हैं जीवन की इस परम यात्रा में, सब संगी साथी हैं। हम एक दूसरे को देख के सीख समझ सकते हैं, दूसरे के अनुभव को अपनी ज़िंदगी में काम ला सकते हैं। तो पुराना जो गुरु शिष्य का नाता था कि एक आज्ञा देता था और दूसरा मानता था, अंधविश्वास, श्रद्धा, भरोसा से, वह संबंध भी समाप्त होता है। अपने विवेक से जियो। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में जो कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, ओशो शुरुआत ही वहीं से करते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो। इसको अंत में कहने की जरूरत नहीं, शुरुआत से ही। तो बड़ी जिम्मेवारी हम पर आ जाती है। हम जिस ढंग से जिएंगे उसके जो भी परिणाम होंगे उसके उत्तरदायी हम ही हैं, कोई और नहीं। ना कोई भगवान, ना कोई ग्रह नक्षत्र, ना कोई जन्म कुंडली, ना कोई पिछले जन्मों के कर्म। ये सारी बकवास छोड़ो, अभी और यहीं होशपूर्वक, प्रेमपूर्वक, आनंदपूर्वक जीना शुरू करो। यह संभव है। तो ओशो का संन्यास एक बहुत सकारात्मक दृष्टि वाला जीने का ढंग है।